स्वर्ग में शेष नाग पर विराजे भगवान नारायण मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी पृथ्वी की दुर्दशा देख चिंतित थीं। प्रभु, क्या धरती से इंसानियत खत्म हो गई है? लोग केवल स्वार्थ के लिए दान करते हैं। देवी, अहंकार और माया ने आंखों पर पट्टी बांध दी है। तो चलिए परीक्षा लेते हैं। हम असहाय वृद्ध बनकर चलेंगे ताकि किसी को हमारा असली रूप न दिखे। तथास्तु। देखते हैं मानवता का दिया कहाँ जल रहा है। आकाश में मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली के बीच नारायण और माता लक्ष्मी ने गरीब बेसहारा वृद्धों का रूप धरा। वे नगर की सबसे धनी सेठ ताराचंद के द्वार पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे कौन हो तुम? कीचड़ सने पावों से सारे घर में मिट्टी फैला दी। सेठ जी, हम बेसहारा हैं। बाहर बहुत बारिश और ठंड है। हमें आज की रात थोड़ी जगह मिलेगी। ठंड से प्राण निकल रहे हैं। कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। अरे यहाँ अनाथालय थोड़ी है, जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सेठ ने दरवाजा बंद कर लिया। वो वृद्ध आगे बढ़े। सामने किसी गरीब की झोपड़ी थी। जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देंगे? और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। कुछ भी हो, मुझसे तो अब और चला नहीं जाता। और उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। थोड़ी ही देर में मैली फटी साड़ी पहने सरला ने दरवाजा खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वो करुणा भरे स्वर में बोली, हे भगवान, माताजी, आप इस मौसम में बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए तो सही, आप पूरे भीग गए हैं। आइए, आप बिना संकोच के अंदर आ जाइए। यहाँ आप सुरक्षित रहेंगे। उन्हें सहारा देकर सरला उन वृद्ध को घर के अंदर ले आई। छोटे से घर में 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी हुई थीं। उसमें से एक को साफ करके सरला ने उन्हें बैठने के लिए कहा। उन वृद्ध और वृद्धा के गीले कपड़ों से पूरा पानी फैल रहा था। घर में पानी फैल रहा था, लेकिन सरला ने उसकी कोई चिंता न करते हुए जल्दी जल्दी से अंगीठी में आग जलाकर उन्हें सेकने के लिए कहा और घर में रखे पुरानी लेकिन धुले हुए कपड़े लाकर बोली, माँ जी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतारकर इन्हें पहन लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूं ना, इसलिए इतने ही कपड़े हैं मेरे पास। इसके बाद सरला रसोई में गई और उन दोनों वृद्ध के लिए 2 थालियों में बाजरे की रोटियां और साग ले आई। आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है, ना दूध और ना चीनी। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो ये भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर बाद सरला का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने की बात उसे चुपके से दरवाजे पर ही बता दी। तुमने अच्छा किया सरला, बाहर बहुत ठंड है, ऊपर से बारिश, ये बेचारे कहाँ जाते। वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिछौने उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें सोने के लिए खाट दी और वो खुद नीचे सो गए। सवेरे भोर सुबह वो दोनों वृद्ध जाने लगे तब सरला ने कहा, माँ जी, अभी तो बहुत भोर है, उजाला होने तक रुकिए, अभी मत जाइए। इसके बाद सरला रसोई में उनके लिए कुछ नाश्ता बनाने के लिए गई, लेकिन घर में कुछ भी नहीं था। सारे बर्तन खाली थे। उसने देखा कि एक डिब्बे में कुछ पुराने 2 मुट्ठी चने थे। उसे ही पीसकर आटा गूंथकर रोटियां बनाई और उन बूढ़े और बुढ़िया को थालियों में दिया। माँ जी, हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करना चाहिए थी वैसी नहीं कर सके। आशा करती हूँ आप हमें क्षमा करेंगे। बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे, पर आज तो तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। और वो दोनों चले गए। अब सरला बर्तन साफ करने के लिए रसोई में गई तो रसोई में उसने जो देखा वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि रसोई के सारे बर्तन अनाज से भरे हुए हैं और एक हांडी में सोने के सिक्के भरे हुए थे। अरे ये क्या है? सुनिए, यहाँ आइए। अरे सरला, ये सारा अनाज कहाँ से आया? और ये सिक्के, ये तो सोने के हैं। कहाँ से आए? ये तो चमत्कार है। वो दोनों समझ चुके थे कि ये सब उन वृद्ध पति पत्नी का आशीर्वाद है।
सरला के पति ने उन सोने के सिक्कों को बेचकर अच्छा सा घर बना लिया, गाड़ी ली और खुद की कपड़ों की दुकान खोल ली और अब वो बहुत सुख से रहने लगे। जब सेठ ताराचंद को ये पता चला कि उनके गरीब निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए। अरे भाई, ये क्या देख रहा हूं मैं? कल तक जिसकी बेरोजगारी और गरीबी देख के मुझे तरस आता था, आज उसके आंगन में गाड़ियां हैं। रातों रात ऐसी कौन सी कुबेर की चाबी मिल गई इस भूखे नंगे को? कहीं कोई गड़ा हुआ खजाना तो हाथ नहीं लग गया, या फिर किसी सेठ की तिजोरी साफ कर दी। ये कल का छोकरा एक ही रात में नवाब बन गया। पैसा तो आ गया, पर ये ठाट बाट संभाल पाएगा भला? सेठ ने सरला और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। सरला ने सारी बात बता दी। अब तो सेठ और उसकी पत्नी को रात दिन यही इंतजार रहने लगा कि किसी प्रकार से वो करामाती बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं, तो वे भी हांडा भरकर सोने के सिक्के प्राप्त कर लें। ओ जी, सुनते हो? अब तो ये निवाला भी गले के नीचे नहीं उतरता। कहाँ हम इस शहर के नामी रईस और कहाँ वो कल के कंगाल। रातों रात सरला के घर में सोने की खनक हो रही है और हम यहाँ बस हाथ मलते रह गए। धैर्य रख भाग्यवान, धैर्य रख। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। वो बूढ़ा बुढ़िया तो पहले हमारे घर ही आए थे, पर मैंने ही नहीं पहचाना। अब बस एक बार वो बूढ़ा बुढ़िया इस गली में दोबारा कदम तो रखें। बस एक बार वो चमत्कारी हांडा मेरे हाथ लग जाए, फिर देखना। हाँ, सही कह रहे हैं आप। बस वो सोने के सिक्कों वाला मंत्र हमें मिल जाए, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़े पति पत्नी आए और चुपचाप निकल जाए। आज से हम दोनों बारी बारी से दरवाजे पर पहरा देंगे जब तक वो हांडा हमारे घर नहीं आता। भगवान तो इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोर का पानी बरस रहा था और ओले पड़ रहे थे, तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर उसी सेठ के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजे पर खटखट सुनते ही सेठ ने झांक कर उन्हें देखा और पहचान लिया। इसके बाद घर की बिजली बुझा दी ताकि वो गरीब लगी। जल्दी जल्दी अपनी पत्नी को उन्हें लेने भेजा। सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हे भगवान, माताजी, आप इस मौसम में बाहर क्या कर रहे हैं? देखिए तो सही, आप पूरे भीग गए हैं। आप अंदर आ जाइए। फिर घर की सबसे पुरानी टूटी हुई चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म कपड़े होते हुए भी वो उनके लिए 2 फटे पुराने कपड़े लेकर आईं। बाबा, हमारे पास यही है फटा पुराना, इनसे हाथ पैर पोंछ लीजिए। फिर रसोई में जाकर घर में रखी सबसे पुरानी थालियां निकाली और ज्वार की रोटी और साग उन थालियों में ले आईं। इसके बाद ओढ़ने के लिए फटे हुए कंबल भी कहीं से मांग लिए और उन बूढ़े पति पत्नी को उड़ा दिए। इसके बाद सेठ सेठानी भी नीचे जमीन पर बिछौना लगाकर सो गए। सवेरे जब वो वृद्ध पति पत्नी जाने लगे, तब सेठानी रसोई में जाकर सारा अनाज घर में होने के बावजूद चने पिसकर रोटियां बनाई और उन दोनों को दी। माताजी, हम बहुत दरिद्र गरीब हैं, आपकी सेवा न कर सके। आशा करती हूँ आप हमें क्षमा करेंगी। बेटी, जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वो दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठानी और सेठ ने रसोई में जाके देखा तो सारे बर्तन मिट्टी से भरे हुए थे और एक हांडी थी जो बंद थी। यहाँ तो मिट्टी है, लेकिन इस हांडी में जरूर सोने के सिक्के होंगे। पहले इसे मैं खोलूंगी। नहीं, पहले मैं खोलूंगा। नहीं, पहले मैं खोलूंगा। पहले मैं खोलूंगा। दोनों में झगड़े शुरू हो गए और हांडी उनके हाथ से गिरकर टूट गई और हांडी में कीचड़ था जो पूरे फर्श पर बिखर गया। सेठानी ने गुस्से में झाड़ू उठाई ताकि कीचड़ साफ कर सके, लेकिन वरदान के कारण वो जितना झाड़ू लगाती कमरे में उतना ही कीचड़ और बढ़ता जाता। अब सेठ भी झाड़ू लगाने लगा। नगर के लोग इकट्ठा हो गए। सेठ और सेठानी पागलों की तरह दिन भर झाड़ू लगाते रहे और कीचड़ कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। पूरे घर में छत तक कीचड़ भर गया और दोनों उसी गंदगी में लथपथ होकर चिल्लाते रहे।